फिर से नेगेटिव, कुछ भी काम नहीं कर रहा। हम जो भी कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो रही है। तुम्हें बच्चा नहीं दे पाऊंगी। इस कमरे की जरूरत ही क्या है जब बच्चा ही नहीं है। मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। बस मेरी जान, पुरसुकून रहो, कोई बात नहीं। मैं हूं वजह। मैं ही तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रही हूँ। किस डॉक्टर को नहीं दिखाया हमने, हर तरह का इलाज भी करवा लिया हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं मां ही नहीं बन सकती। नहीं चाहिए बच्चा। तुम्हें बच्चा नहीं दे पाऊंगी। तुम्हारे खानदान को वारिस चाहिए। सुनो मेरी जान, खुद को हल्का मत करो। मैं तुम्हें औलाद देना चाहती हूँ जिसके साथ तुम्हारा नाम लगा हो। हम दोनों की औलाद हो वो। लेकिन क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मेरा पोता जरूर होगा। खानदान का नाम बनाने वाला जरूर आएगा। लेकिन कैसे? हम माँ खरीद कर लाएंगे। खरीद कर लाएंगे? हाँ, किसी गरीब औरत को पैसों का लालच देंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। तुम्हारी पसंद तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकी। माहिर पहुंचे नहीं अभी तक? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। खैर है? जी कहिए बेगम साहिबा। यहाँ काम हो तो जाएगा ना? तुम्हें यकीन है? आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। आपको कैसी लड़की चाहिए मुझे खुसूसियात बता दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दें। ऐसी खातून जिसके खानदान को कोई एतराज ना हो। लड़की को गांव से महल ले जाना हमारे गांव का पुराना रिवाज है, इसीलिए तो मैं आपको अपने गांव ले जा रहा हूं। इसके अलावा हमारी गांव की औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए भी मशहूर हैं। जबरदस्त। और कुछ किताबें पढ़ी हैं मैंने, खास तौर पे ये वाली। इसमें वो तमाम खुसूसियात दर्ज हैं जो एक सेहतमंद माँ में होनी चाहिए। खूबसूरत हो, बाल लंबे हों और उसकी आंखें और पलकें सियाह रात की तरह होनी चाहिए। कुछ औसाफ बिल्कुल सफेद होने चाहिए। चेहरा, दांत, नाखून और उसके अलावा एड़ियां। चेहरा, हाथ और पांव छोटे होने के साथ साथ नर्म और खूबसूरत भी होने चाहिए। अच्छा। पुराने वक्तों में सासें इसी तरह से अपनी बहुएं ढूंढती थी। मैं भी अपने पोते के लिए ऐसी ही माँ चाहती हूँ। काश के गांव में ऐसी ही कोई लड़की मिल जाए। खुश आमदीद। शुक्रिया। आप किस खानदान से हैं? बल्गेरिया की सादिक हूँ मैं आपके बाबा को जानता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि उसकी एक बेटी भी है। अल्लाह राजी हो आपसे। शुक्रिया। अपने बाबा को सलाम कहिएगा। जरूर। चलो जल्दी चलो। मुख्तार खैर आ रहा है क्या? तुम्हें इससे क्या? बस पूछा ही तो है। इंसान अपने बचपन के दोस्त के बारे में पूछ नहीं सकता क्या? हाँ पूछ सकते हो। उसके साथ उनकी बेगम साहिबा आ रही है, वो अमीर तरीन लोग हैं। ख्याल रखना जरा। बात सुनो, उनका यहाँ आना किसी मकसद के तहत है। इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। पूरे मुल्क को चलाते हैं ये लोग। बेगम साहिबा जिनका नाम मिलात है यहाँ आ रही हैं क्योंकि हमारा दोस्त खैरे उनके लिए काम करता है। आने से पहले वो बता चुका है ताकि उन्हें इज्जत दें और ख्याल रखें। उनकी ख्वाहिश पूरी की तो ढेर सारा पैसा मिलेगा इंशाअल्लाह। समझ गए ना सारे? हाँ आ गए। ढोल बजाओ, जाओ। बेगम साहिबा देखें, आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। इंशाअल्लाह यहाँ पर काम हो जाएगा। परेशान मत हो बेगम साहिबा, जरूर होगा। इंशाअल्लाह।
खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शुक्रिया। खैर है, तुम आ ही गए आखिरकार। मैं सादिक, भूल गए मुझे? बल्गारिया का सादिक। हे मुख्तार, चाय कॉफी नहीं पिलाओगे क्या हमें? जरूर, क्यों नहीं। आइए आइए बेगम साहबा, आइए। घर थोड़ा पुराना है मेरा, इलाके में मस्जिद बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए कोई इमदाद कर देता तो। पहाड़ी पानी से बनी है। ओह नफीस। पीछिए बेगम साहबा। तो मुख्तार, मुझे बता सकते हो गांव में किन किन चीजों की जरूरत है? क्या बताऊं बेगम साहबा, गांव में कोई अस्पताल नहीं है, और वो पुल आते हुए देखा तो होगा आपने, इतना कमजोर है कि किसी भी वक्त टूट जाएगा। इसके अलावा खैर, लिखते जाइए सब। ठीक है। आपकी तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया। अब परेशान ना हो आप। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपके बारे में तो अखबारों में पढ़ा है हमने। हम जैसे गरीबों के बहुत काम आती हैं आप। कौन है ये शख्स? बुल्गार सादिक, मेरे बचपन का दोस्त है। क्या वाकई? बहुत साल पहले बल्गारिया से एक साथ हिजरत की थी। खैर और मैं बागों से सेब चुराते थे। बहुत शरारतें की हैं बचपन में, बहुत याद आते हैं वो दिन। माजी की बातों को अब जाने दीजिए। जी बेगम साहिबा। मुख्तार, तुमसे एक बहुत ही अहम बात करनी है मुझे। खाना तैयार है, मेरे घर पर चलेंगे? क्या कर रहे हो मुख्तार? आओ यहां बैठो। फोन पर बताना मुनासिब नहीं समझा। यहां आने के पीछे हमारा खास मकसद है। कहिए भाई, क्या बात है? हमें गांव से एक लड़की ऐसी चाहिए जो राज रख सके, जिस पे भरोसा किया जा सके। चाहे बेवा हो लेकिन खूबसूरत हो, कम उम्र हो और सेहतमंद हो। बेगम साहिबा के महल में मुलाजमा के तौर पर जाएगी। और हां, खुश मिजाज जरूर हो, मासूम हो, ज्यादा बोलती ना हो, ज्यादा बच्चे जनने वाले खानदान से हो। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं। बेगम साहिबा के खानदान के बच्चों से शफकत से पेश आए, बस इतना चाहते हैं। ठीक कहा ना? तुम तो जानते ही हो बे औलाद खातून कितनी सख्त मिजाज होती है, उदासी में ही रहती हैं। जरूर मिल जाएंगी ऐसी खसूसियात, मेरी बेगम वाकिफ है। बेगम साहिबा को ऐसी खातून ढूंढ दोगे तो ये तुम्हें खुश कर देंगी। इन खवातीन में तमाम खुसूसियात मौजूद हैं, देख लीजिए। पसंद आई कोई इनमें से? कोई और खातून है?
ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा, इनमें से कोई पसंद आई आपको? खुश आमदीद। वो लड़की गांव में दाखिल होते हुए जो मिली थी, उसका नाम क्या है? सादिक की बेटी। जहरा। बुलाया था उसे, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। हम खुद जा सकते हैं? चाहे तो उनके घर चलते हैं। फौरन। कौन है वहां पर? पता नहीं। ओ, ये तो यहाँ पर है। जरा ध्यान से, गिर गए तो बचा नहीं पाऊंगी। तैरना नहीं आता मुझे। परेशान मत हो, नहीं गिरूंगा। सुनसान जगह, 3 भेड़ें और इर्द गिर्द पानी। मेरे बगैर तो मैंने यहां से कैसे निकालती? हाँ, मेरी जरूरत तो पड़नी थी। हुसैन! 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 हुसैन, हाथ दो मुझे। मदद करो, हुसैन! मदद करो। हुसैन! हुसैन, बचाओ आ मुझे। जाओ आगे। हुसैन! बचाओ मुझे, हुसैन! बचाओ मुझे। हुसैन! 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 क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? हुसैन! 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 आपा, आपा, बाबा आपको बुला रहे हैं। चलो चलो, मेहमान आ रहे हैं, वो भी इस्तांबुल से। कार पर आएंगे। हो 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 हो। हाँ, वो रही मेरी बेटी जहरा। यहाँ आओ। बात सुनो, इस गाय को तुम ले जाओ। यहाँ आओ। आओ बेटी, आओ। देखो कौन आया है। खुश आमदीद। जानती हो तुम? तुम्हें याद है ये? तुम छोटी थी तो चले गए थे। खैरे भाई, खैरे भाई इसी गांव के हैं। आर्मी की ट्रेनिंग करने के बाद हमेशा के लिए इस्तांबुल चले गए थे। बेटी, ये खैरे साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। याद है मैं तुम्हें इनकी कितनी कहानियां सुना चुका हूं। खैरे भाई ये इस्तांबुल में महल में काम करते हैं। खैरे भाई, याद नहीं आ रहे क्या? मुझे लगता है तुम इन्हें भूल गई हो बेटा। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। हाँ हाँ, इनके पास पूरी 40 गाय हैं। और अब ये शहर के बड़े लोगों के पास काम करते हैं। आओ मिलो इनसे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा से भी मिलो आकर।
टेलीविजन पर इन्हें देखते रहते हैं ना। इनके शौहर की फैक्ट्रियां हैं, मिलाद साहिबा है ये। इस मुल्क के अमीर तरीन खानदान से ताल्लुक है इनका। खैराए भाई इन्हीं के घर में काम करते हैं। मिलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुमसे बात करना चाहती है मिलाद साहिबा। सुबह इन्होंने रास्ते में देखा था तुम्हें, बहुत पसंद आई तुम। जरा घूम कर दिखाना। दोबारा मेरी तरफ घूमा, मुझे देखना है तुम्हें। बहुत खूबसूरत हो माशाल्लाह। नाम क्या है तुम्हारा? जहरा। आप इसे ही जवाब देने दीजिए। नाम बताओ। जहरा। आराम से, बेगम साहिबा के साथ इज्जत से पेश आओ, ख्याल रखो। मिलाद साहिबा खूबसूरती की कदरदान है। जिस खातून को अपने साथ महल लेकर जाएंगी उसका खूबसूरत होना बहुत लाजिम है। खूबसूरती के साथ साथ उस लड़की का इखलाक भी अच्छा होना चाहिए। पसंद आ जाएगी। आओ बैठ जाओ जहरा। ठीक है, इसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं और बाल भी निहायत ही प्यारे हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद आई है ये लड़की। बहुत प्यारी बच्ची है माशाअल्लाह। बिल्कुल मेरी बहू के जैसी है। मेरी बेटी सबसे प्यारी है। पूरे गांव में इस जैसी प्यारी कोई नहीं। ऐसा ही है, जो चाहिए था वो मिल गया। वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। हमें अब चलना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर इस्तांबुल पहुंच जानी चाहिए। इस लड़की की जो भी ख्वाहिशें हैं उन्हें तुम पूरा करोगी। मेरा बैग दो मुझे। जी बेगम साहिबा। ये चेक इन्हें दे दो, इससे इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। वाह वाह, ये देखो जरा, इससे तो नई जमीन खरीदूंगा मैं। जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी सादिक भाई। शहर जाओगे अब तुम, कुछ अरसा वहीं रहना होगा। ये पैसे तो तुम्हारी जरूरियात पूरे करने के लिए हैं। चलो अब चलते हैं। हाँ। अल्लाह हाफिज। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बेगम साहिबा। हाफिज। ये सब क्या था बाबा? शहर जाएंगे हम सब के सब। तुम मिलाद साहिबा के महल में रहोगी और हम तुम्हारे करीब। वो क्यों? तुम मिलाद साहिबा की जाती मुलाजमा होगी। क्या वाकई? इस्तांबुल से क्या वो एक मुलाजमा की तलाश में आई थी? शहर में मुलाजिम नहीं मिलते क्या? बेटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें तुम्हारे जैसी मासूम और सीधी सादी लड़की चाहिए। कौन जाने मिलाद साहिबा तुम्हें कितनी अमानतें सौंपेंगी। समझ गए तुम? अब जाओ और अपने खैर चचा को दुआएं दो बेटी। हाँ, तुम्हारी वजह से हम अमीर हो जाएंगे। बाबा, कोई एक मुलाजिम के लिए इतने पैसे खर्च क्यों करेगा? तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर तवज्जो मत दो। मिलाद साहिबा ने जरूर तुम्हें किसी वजह से चुना होगा। तुम क्या मुझसे ज्यादा जानती हो? हाँ, अल्लाह ने हमारी किस्मत खोली है बेटी, खुश हो जाओ। अब मिलाद साहिबा के महल में काम करोगी। अब तुम्हें भेड़े और बकरियां चराने की कोई जरूरत नहीं। चलो दूध पिलाओ। आ जाओ बेटी। चलिए। सलाम। मेरी जान। अम्मी का इंतजार कर रही हूँ। वो गांव से एक लड़की को लेने के लिए गई है। तो क्या अब उनको इतनी बड़ी खुशी एक गांव की लड़की देगी? तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, खुदा के वास्ते। कैसे न सोचूं? जानते भी हो क्या गुजारी है मुझ पर, और लोग मुझे कैसी नजरों से देखेंगे। तुम चाहते हो मैं सब्र से काम लूं? मैं? तुम्हारी माँ को पोता चाहिए, खानदान का नाम बढ़ाना है उनको।
खानदान की मुस्तकबिल का निसार मुझ पर है। अम्मी क्या कर रही होंगी? तुम्हें पता तो है, अम्मी अपनी मर्जी करती हैं। जैसे ही उन्हें लड़की मिल जाएगी वो फौरन लौट आएंगी। हाँ, मुझे लगता है आ गई हैं। हम परेशान हो रहे थे। मेरी जान, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। आपके आने का बहुत इंतजार था अम्मी जान। बहुत अच्छी खबर के साथ लौटी हूँ। लड़की मिल गई है क्या? बिल्कुल मेरी मर्जी की लड़की मिली है मुझे, मासूम और हसीन। तो कहाँ पर है वो? कुछ दिन मजीद इंतजार करना होगा। क्या हुआ खैर साहब? बागीचे में चलिए। क्या आप मुझे खुशामदीद नहीं कहेंगे इकराम साहब? इस रवैये की क्या वजह है आखिर? खुशामदीद। जिस काम से गई थी वो हो गया, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। लड़की मिल गई है जो हमें पोते से नवाजेगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमारी इज्जत का जरा तो ख्याल रखो। सबको मालूम हुआ तो क्या होगा? स्कैंडल बन जाएगा। तब क्या कहेंगे सबसे? कुछ भी कहने की क्या जरूरत है? सिर्फ औलाद के लिए तो हमें ये तरीका अपनाना ही होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम देखना, स्कैंडल जरूर बनेगा। परेशान क्यों हो रही? किसी को पता नहीं चलेगा। मैं इस मामले की हर छोटी से छोटी चीज का खुद ख्याल रखूंगी। किसी को मालूम नहीं हो पाएगा। और फिर मीडिया सारे का सारा हमारे हाथ में है। ये बात नहीं जानते क्या आप इकराम साहब? लड़की मान गई। परेशान ना हो आप, सोच समझ कर किया है सब। आपको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं। आप मुझ पर भरोसा रखें बस। हर जगह इस खानदान का नाम होगा। बस एक पोते की जरूरत है जो इस विरासत को संभाल सके। ठीक है, लेकिन अनातोलिया को ही क्यों चुना? इस्तांबुल से भी लड़की मिल सकती थी। अनातोलिया के लोग मासूम होते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं। परेशान ना हो बस, सोच समझ कर किया है मैंने। इस खानदान की वाहिद उम्मीद है वो। 10 साल हो गए बेटे की औलाद नहीं है, और इंतजार नहीं कर सकती मैं। हमने हर तरीका आजमा कर देख लिया, नतीजा वहीं का वहीं रहा। हम बेटे को तलाक के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पार्टनर की बेटी है। लेकिन इस खानदान के नाम को बढ़ाना जरूरी है। दादी बनना है मुझे। पोता हो या पोती, दादी तो कहलवाऊंगी मैं। मेरे लिए भी ये सब कुछ करना आसान नहीं है। और अब तो हमें साइंस ने भी हल दे दिया है ना। कब आएगी वो? अम्मी देखिए कितना प्यारा घर है। ये घर नहीं, महल है। जैसा घर टीवी में देखा करते थे बिल्कुल वैसा ही मिला है। ये उससे भी प्यारा है, हर चीज मौजूद है। अपनी बेटी को दुआएं दो। सादिक, सच कहूं डर रही हूँ। कोई अपनी मुलाजमा को ऐसा घर रहने के लिए क्यों देगा? हमारी बेटी में ऐसा क्या है? याद नहीं उन्होंने क्या कहा था? हमारी बेटी उनकी जाती मुलाजमा होगी। मिलाद साहिबा के लिए ऐसा घर देना कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम जैसे गरीबों की मदद करती ही रहती हैं। है। कैसा है? अच्छा लगा तुम्हें ये घर? बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबियां दे। आपा, आइए कुछ दिखाता हूँ आपको। आइए आइए ना। सरप्राइज, इस घर में कंप्यूटर भी है। देखें कितना प्यारा है। बहुत अब खूबसूरत। दाऊद भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। अल्लाह तुमसे राजी हो।
मैं इसका दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। मिलाद साहिबा आपको हर महीने तनख्वाह भिजवा दिया करेंगी। ये सब मेरी बेटी की वजह से है। जहरा, रोना बंद करो। शौहर के मरने के बाद ऐसी ही है। बेगम साहिबा के खानदान के बच्चों से शफकत से पेश आए, बस इतना चाहते हैं। इसे काम पर कब से जाना होगा खैरे? हर चीज उनके हाथ में है। क्या मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे? मिलाद साहिबा आपको हर महीने तनख्वाह भिजवा दिया करेंगी। शहर जाओगे अब तुम, कुछ अरसा वहीं रहना होगा। मेरी बेटी सेहतमंद है। कहा था ना मेरी बेटी सेहतमंद है। देख लिया आपने, बचपन से ही बहुत ख्याल रखा, कोई बीमारी नहीं होने दी। खुशकिस्मत हैं। तो चलिए अब महल चलते हैं। 1 मिनट रुके, सिर्फ ज़हरा जा सकती है। मिलाद साहिबा ने सिर्फ इसे आने का कहा है, आपको बाद में बुलाएंगी वो। ये नया शहर हमारे लिए गुम हो जाएंगे। टैक्सी वाले से बात हो गई है, वो आप दोनों को घर ले जाएगा। मिलाद साहिबा उसूलों की पक्की हैं, हुक्म मानना जरूरी है। चलो ज़हरा। अम्मी बाबा को आने दें। वो बाद में आ जाएंगे, चलो। जाओ बेटी, चलो बेटी, चलो। देखो बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ बेटी, महल चली जाओ। हमारे बारे में मत सोचो बेटी। जाओ सहरा, चचा खायरे साथ है तुम्हारे। जाओ बेटी। खायरे, अपनी बेटी तुम्हारी अमान में दी। शाबाश बेटी। मेरी बच्ची, उदास मत होना तुम, ना ही हमारे लिए परेशान होना। वो जो भी काम कहे उसे पूरा कर देना। समझ गई ना मेरी बात? चलो, अल्लाह हाफिज बेटी। क्या हो गया तुम्हें? मालूम नहीं, बेटी के लिए खौफजदा हो गई। बहुत हो गया। अच्छा अच्छा सोचो ताकि अच्छा ही हो। चलो यहां से। सामान अंदर ले जाओ। फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई मसला तो नहीं है? हाँ, बेहतरीन चल रहा है सब। हर चीज का ख्याल रखना होगा हमें। बेगम साहिबा देखिए। खुश आमदीद। आओ खाना खाओ हमारे साथ। आओ बेटा, बैठ जाओ। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझो। अब तुम इस खानदान का हिस्सा हो। प्लेट दो। ये बहू है मेरी, तस्नीम। और वो मेरा बेटा है। खुश आमदीद। शुक्रिया। सूजन साहिबा और हमदी साहब समधी हमारे, और कारोबार में शराकतदार भी हैं। इकराम साहब मेरे शौहर हैं। तो ये है मेरा खानदान, और इसका नाम है जहरा। इनके यहां होने की वजह तो जानते हैं। खाओ ना, शर्माओ नहीं। ये चिकन खाओ। देखो बेटी,
यहाँ पर कोई भी गैर नहीं। मैं तुमसे खुल के बात करना चाहती हूँ। ये बात हमारे दरमियान राज रहेगी, किसी को पता न चले। मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि मेरे बहू और बेटा साहिब औलाद हो जाएं। हर तरह से कोशिश करके देख ली। हम मुकम्मल उम्मीद खो चुके थे कि डॉक्टर्स ने एक आखिरी हल हमारे सामने रखा। हो सकता है तुम्हें ये सब कुछ समझ ना आए, लेकिन यकीन करो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा ख्वाब है कि इस घर को एक वारिस मिल जाए बस, और ये ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे इख्तियार में है। तुम्हारी जगह कोई और भी हो सकता था, लेकिन हमें तुम पसंद आई। हमारे लिए ये आखिरी उम्मीद है। आप क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सरोगेट माँ के बारे में सुना है कभी? नहीं। मैं तुम्हें यहाँ मुलाजिमा बनाकर नहीं लाई, बल्कि एक माँ बनने के लिए लाई हूँ। राजी हो जाती हो तो तुम और तुम्हारा खानदान माला माल हो जाएंगे। अगर राजी नहीं होती तो फौरन घर पहुंचा दी जाओगी। मैं अभी कुछ समझ नहीं पाई। यानी बच्चा मेरी बहू के बजाय तुम्हारे पेट में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको रुको तो सही मेरी बेटी। तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और ना ही तुम्हें बच्चा पालना पड़ेगा, बल्कि उस बच्चे को मेरी बहू और मेरा बेटा ही पालेंगे। ये कोई गुनाह नहीं। सर उठाओ। तुम जानती हो सरोगेट माँ कहते किसे हैं? ये एक साइंसी इस्तिलाह है बस। डॉक्टर का कहना है कि मेरी बहू जिस्मानी तौर पे बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, लिहाजा उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और तुम्हें बस पैदा होने तक उसकी औलाद को अपने शिकम में रखना होगा। आप समझी? तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि मेरे बेटे और बहू की मदद करोगी तुम। वो बच्चा हमारा होगा, हमारे खानदान का नाम बढ़ाएगा। अब समझ गई ना तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने ही शौहर के बच्चे की माँ बनूंगी। अकल से काम लो बेटी, तुम्हारे नजदीक भी कोई नहीं आएगा। जो कुछ भी होगा वो डॉक्टर्स ही करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं। नहीं, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। ज़हरा रुको। ज़हरा, एक मिनट रुक जाओ। ज़हरा रुक जाओ, मिन्नत करती हूँ। ज़हरा सुनो तो। ज़हरा, जाने दो उसे, सब्र करो, जाने दो, परेशान मत हो। उसे वक्त लगेगा, शायद थोड़ा डर गई है वो। ज़हरा, ज़हरा, सादिक, लगता है कोई ख्वाब है। क्या ऐसा मुमकिन था कि हमें शहर में ऐसा कोई खूबसूरत घर मिल पाता? हमारा अपना घर है, हर चीज मौजूद है, और मेरा बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा। ये सब कुछ मेरी बेटी की वजह से है। मैं जानती थी मेरी बेटी जरूर कुछ करके दिखाएगी। आवाज कम करो इसकी। जाओ देखो कौन है। ज़हरा, क्या हुआ बेटी? ज़हरा, क्या हुआ? बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा जान, बाबा मुझे लेकर चले, हम नहीं रुक बेटी सकते। क्या हुआ है? मुझे कुछ बताओ तो। वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आखिर मुझे बताओ तो। बेटी कुछ बोलो भी। बेटी कुछ तो बताओ। परेशान मत हो, वापस आएगी, हर कीमत पर वापस आएगी। उसे ये कबूल करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूं इन लोगों को, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं,
ये जिंदगी पसंद आएगी, उसे वापस आएगी। ऐसे लोगों को जब आराम की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़कर नहीं जाते, वरना इतना पैसा क्यों खर्च करती? इतना महंगा अपार्टमेंट मैंने ऐसे ही नहीं दिया है। वापस आएगी, उसे कबूल करना ही होगा और माफी भी मांगेगी। दावे से कह सकती हूं मैं। खैरे साहब, कॉल करें उसके बाबा को, बात करना चाहती हूं मैं। फैसला आपके हाथ में है। सबसे पहले अपनी बेटी को राजी करें आप। वो मान गई तो हर महीने आपको चेक मिलता रहेगा। आपा, आप कहीं जा रहे हैं? गांव जा रही हूँ। बाबा नहीं चाहते क्या हम वापस जाएं? मगर मैं जा रही हूँ। क्यों आपा? हमें आराम से रहने दीजिए, सब कुछ तो है यहाँ। बेटा, कहाँ जाओगी? कहीं नहीं जाओगी, बैठो यहाँ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम गलत समझ रही हो बेटी, तुम्हारी इज्जत को कुछ भी नहीं होगा। ये कोई गुनाह का काम नहीं है। बच्चा डॉक्टर्स पेट के अंदर रखेंगे। तुम्हें ये बच्चा पेट में पालने के अलावा और कुछ नहीं करना। साइंस का कमाल है ये। हाँ हाँ बेटी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जरा सोचो बेटी, देखो तुम्हारा छोटा भाई शहर में पढ़ पाएगा। गांव वापस गए तो क्या कहेंगे? सब मजाक उड़ाएंगे हमारा। सबका सामना कैसे करेंगे? अक्ल से काम लो मेरी बेटी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा जहरा रुक जाओ, बात तो सुनो। बात आ जाओ, बैठकर आराम से बात करते हैं। बेटा, या अल्लाह, हम पर रहम कर, बाहर आ जाओ बेटी। बहुत जिद्दी है, क्या कर सकते? अगर ये राजी ना हुई तो जो कुछ दिया है सब कुछ वापस करना पड़ेगा। गांव वापस लौटना पड़ेगा हमें। गांव वाले सब हंसेंगे हम पर, मजाक बनाएंगे। कैसे जाएंगे वापस? इसे राजी करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सादिक, वो बेवकूफ तो नहीं बना रहे? ऐसा ना हो हमारी बेटी से एक रात की शादी करके तलाक दे दे। नहीं, बेवकूफ नहीं, साइंस कहते हैं इस चीज को। साइंस की तरक्की है ये। सारा अमल समझ चुका हूं। अपनी बेटी की इज्जत के साथ यूं खेलने दूंगा क्या? वो राजी नहीं हुई क्या? तुम दोनों ने उसे समझाया नहीं कि वो एक भलाई का काम करने जा रही है? हर तरह से समझाया मिलाद साहिबा। मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, राजी नहीं कर सके तो अब क्या किया जा सकता है? कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तुमने अपना मौका खो दिया। चलिए एक और आखिरी मौका देती हूं आपको। कोई ऐसा शख्स है जिस पे आपकी बेटी भरोसा करती हो? हाँ है, लेकिन वो मर गया है। शेख अली उस्ताद थे उसके। उसने उनसे कुरान पाक की तालीम ली, बहुत इज्जत करती थी उनकी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। यानी आपकी बेटी दीनदार है? बिल्कुल। मौलवी की बात पर यकीन करें? हाँ, क्यों नहीं। तब तो कोई मसला नहीं। शेख अली के जैसा मौलवी ढूंढिए। सोचा था मिलाद साहिबा,
बहुत सौ के पास गया लेकिन कोई नहीं माना। कोई उससे बात करने पर राजी नहीं हुआ। मानेगा मानेगा, मुझ पे भरोसा कीजिए, परेशान मत हो, मानेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम पैसा कमाना चाहोगे? हाँ। अगर ये सारा पैसा चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? भलाई का काम। किसी की अदाकारी करनी होगी, मतलब कि एक आदमी का भेष बदल कर। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मौलवी का किरदार करना है तुम्हें। आपका मतलब है इमाम? हाँ, तुम्हें बस फतवा देना होगा। भाई मजाक कर रहे हैं क्या मुझसे? इतना मत सोचो। भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं ऐसे गुनाह लेके अल्लाह के सामने नहीं जाना चाहता। नेक काम है क्या? अदाकारी? समझ गया, मुझे अदाकारी करनी है। नेक काम है। यानी अल्लाह मुझे इसके लिए सजा नहीं देगा। आइए मौलवी साहब, आइए खैराए साहब। बेटी कहिए बाबा। आओ, देखो कौन आया है। सिद्धार्थ उस्ताद, ये मोहतरम मोहल्ले की मस्जिद के इमाम हैं। खुश आमदीद। हाथ चूमो। आमीन आमीन। बैठिए उस्ताद साहब। क्या लेंगे इमाम साहब? एक कप हाँ? चाय। चाय जी मैं अभी लाई। तुम यहीं रुको, अम्मी ले आएंगी। बैठो यहाँ। उस्ताद साहब तुम्हारी खातिर आए और तुम हो के ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, है ना उस्ताद? अल्लाह मुझे माफ करना या रब। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, तुम एक मामले को लेकर परेशान हो, इनकार मत करो। ना करो बेटा इनकार। तुम्हें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, समझ रही हो ना बेटी? बाबा जो करने का कह रहे हैं वो गुनाह का काम नहीं है बेटा, भलाई का काम है। एक इमाम की बात पर यकीन करना चाहिए। और फिर वैसे भी मुसलमान तो एक दूसरे के काम आते हैं। ये जो है फरीजा है हमारा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम डरो मत, मान जाओ, ठीक है? बाबा और माँ को परेशान मत करो। हाँ, ये तुम्हारी भलाई चाहते हैं, यकीन करो मेरा। अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। सब कहते हैं ये गुनाह का काम नहीं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। बेचारी अम्मी, बेचारे बाबा और छोटा भाई, या अल्लाह कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। सनम, सनम मेरी जान, मेरी जान, ऐसे तो मत करो। तलाक दे दो मुझे, तलाक दे दो, और कोई रास्ता नहीं। ऐसा ना कहो तुम। मुझे तलाक देने से हमारे खानदान बिखर जाएंगे, तुम्हारे और मेरे बाबा की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, पूरे मुल्क में हमारा स्कैंडल बन जाएगा, है ना? हाँ? ऐसा मत कहो। आखिर ये किस किस्म की शादी है जो फायदे के लिए की गई है? और इतनी दौलत का क्या फायदा जब हम एक वारिस पैदा नहीं कर पा रहे? हर शादीशुदा जोड़े के यहाँ बच्चा पैदा होता है और मैं अपने बच्चे को गोद में क्यों नहीं ले सकती? माँ क्यों नहीं कहला सकती? क्यों? बात सुनो मेरी, ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो सरोगेट माँ बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। तुम उदास मत हो, वो लड़की वापस आ जाएगी। वो शहर की नहीं है, इसलिए शायद वो ये सब कुछ सुनकर घबरा गई होगी। अगर वो ना आई तो कोई पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ लाएंगे। मेरे खानदान को आज तक ना ही कोई इनकार कर सका है और ना ही करेगा। जो हम चाहते हैं वही होता है। बड़े बड़े कारोबारी लोग, ब्यूरोक्रेट्स हमारा ही हुक्म बजा लाते हैं। एक मामूली लड़की हमें इनकार कर पाएगी? मुमकिन ही नहीं। वो आएगी, जरूर आएगी। छोड़ो उस लड़की को, किसी और को ढूंढ लो।
ये लड़की हमारे लिए मुस्तकबिल में मसाइल खड़े करेगी। नहीं करेगी, कभी भी नहीं। क्या हुआ खैरे? बेगम साहिबा वो आ गई। मैं जानती थी कि आओगी। डॉक्टर को पैगाम पहुंचा, मजीद इंतजार नहीं करूंगी। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। डॉक्टर्स कह रहे हैं बस छोटा सा ऑपरेशन होता है। तुम्हें पता तक नहीं चलेगा बेटी। बेटी यहाँ क्यों नहीं देख रही? देखो ना मेरी तरफ। बेटी जहरा, क्या हुआ तुम्हें? अम्मी, रो मत बेटी, मत रो। तो चलिए अब सबको यहाँ से जाना होगा, बस सरोगेट यहाँ पे रुकेंगी। सब ठीक से हो जाएगा ना? परेशान मत हो, दरवाजा बंद कर दीजिए। जरा ध्यान से, गिर गए तो बचा नहीं पाऊंगी, तैरना नहीं आता मुझे। हुसैन, 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 मदद करो। हुसैन, हुसैन नहीं, हुसैन, हुसैन। अल्लाह इन्हें सेहत दे। देखा, छोटा सा अमल था, हो गया। 9 माह बाद बच्चा आ जाएगा, पर वो बच्चा तुम्हारा नहीं, इनका होगा। अल्लाह खैर करेगा जहरा, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, ये ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जहरा, हमारी बेबी का ख्याल रखना। हमारी सबसे कीमती चीज अब तुम्हारी अमानत है, बस इसे कुछ होने मत देना। मैंने कहा था ना, तुम्हें अब हर चीज का ख्याल रखना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उसे मालूम है कि उसके पेट में बच्चा है, अपना ना समझ बैठे। ऐसा मत सोचिए इकराम। खुश आमदीद बेटी, अब तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो, तुम्हारी देखभाल हमारी जिम्मेदारी। चलो आओ, अंदर चलें। आ जाओ। और संभल के। आराम से। तुम्हें पसंद आएगा, देखो। ये कमरा अब से तुम्हारा है। तुम्हारी हर जरूरत का यहां ख्याल रखा जाएगा। कैसा लगा? तुम्हें कमरा पसंद तो आया ना? चलो तुम आराम से बैठ जाओ यहां, काफी थक गई होगी। तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही ना? आज से तुम्हारा एक मलिका की तरह ख्याल रखा जाएगा, जैसे शहद की मक्खियों की मलिका का ख्याल रखा जाता है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। चलो अब मुस्कुरा भी दो। प्यारी बेटी मुस्कुरा। जहरा मुस्कुराती है तो पूरा जहां खिल उठता है। इसे हर वक्त खुश रहना होगा
और खुद को थकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी हर बात मानेंगे हम, बस ये खुश रहे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे अम्मी जान, मेरा बच्चा है इसके पास, और मेरा पोता हमारी नस्ल को आगे बढ़ा रही है। इस पर तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। हमारा मुस्तकबिल है इसके पास, और अपने मुस्तकबिल का भरपूर ख्याल रखेंगे। देखो, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। कैसा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहनोगी तो और अच्छा लगेगा। ये पैक कर दीजिएगा। ये सूट ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है तुम पर। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ज़हरा, तुम्हें कपड़े पसंद तो आए हैं ना? कुछ और तो नहीं चाहिए? मिलाद साहिबा ने गांव से तुम्हारे लिए मंगवाया है। आप लाए हैं ये? हाँ बिल्कुल। काश आप मुझे भी साथ ले गए होते। तंग आ गई हूं यहाँ पर, गांव याद आता है। बेटी, तुम्हें यहां से निकलने की इजाजत नहीं है। काश कि मैं ले जा सकता। आप अच्छे इंसान हैं खैरे चच्चा। गांव में सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कभी किसी से झूठ नहीं बोलते आप। पूरी जिंदगी सच का रास्ता अपनाया। आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे खुशी है कि गांव वालों के किसी काम आ सकूंगी। शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे। अगर आप मेरे साथ यहां ना होते तो मैं तो पागल हो जाती। रोना बंद करो। अच्छा बस रोना बंद करो। ये मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा है ये। अच्छा बस रोना बंद करो। देखो मैं बताता हूं। चलो चलकर कपड़े देखते हैं। खुश आमदीद। ये लो जरा, ये तुम पकड़ लो। देखो तो कितना प्यारा है ये। कैसा है? अच्छा है। ले लें ये, इसे पैक कर दे। ठीक है। इसे ऐसे पहनाना होगा। हाँ, कितना छोटा है ये। हाँ, वाकई, लेकिन प्यारा है। हाँ वाकई।
देखो मैं बताता हूँ, इसे ऐसे पहनाना होगा। ये ये तो देखो जरा, बहुत प्यारा है। मेरा बच्चा। मुझे बहुत घुटन होती है, ये मेरे बस में नहीं। मेरा बच्चा एक अजनबी औरत के पेट में है, मेरे बच्चे को वो जनेगी। अगर उसने पैदाइश के बाद बच्चा देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? परेशान मत हो, वो लड़की गरीब घर की है, हमारे खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अम्मी ने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, डरो नहीं। मेरा पोता आ रहा है, हमारे घर का वारिस। मैं जानती हूँ कि बेटा ही होगा। मुंह क्यों बनाया हुआ है? खुश नहीं है क्या आप? मुझे मुस्तकबिल की फिक्र खाए जा रही है। ये बच्चा हमारा होगा या फिर उस लड़की का होगा? ये क्या कह रहे हैं? फजूल बातें मत करें इकराम। बच्चा उसी के पेट में पल रहा है, अपने खून से सींच रही है वो। उन दोनों की रूह एक है और अब कुछ ही दिनों में उसे बच्चा पैदा करने की तकलीफ उठाना होगी। तुम्हें क्या लगता है उसके बाद वो कहेगी कि ये बच्चा आपका है? क्या सच में? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। कितनी बार इस मौजू पे बात करेंगे हम? कोई और तरीका है तो वो बता दें। वैसे भी तिब के मुताबिक वो बच्चा मेरे बेटे और बहू का ही है, हमारा कानूनी वारिस। तिब के मुताबिक तो ठीक है, मगर जज्बात का क्या? ये गांव के लोग अपने बच्चों को अजीज रखते हैं, तिब से इनका कोई ताल्लुक नहीं, और वो इस बच्चे को खुद की औलाद समझेगी। समझने दो, कोई परवाह नहीं। शुरू में ही उसे सब समझा दिया था, उससे झूठ नहीं बोला। परेशान मत हो। असल खुशी तो ये है कि हमारे खानदान का नाम बढ़ेगा। जहरा तो सिर्फ मेरे लिए एक जरिया है अपना वारिस हासिल करने का। पैसा लगा है उस पे। कहिए बेगम साहिबा। नहीं शुक्रिया। ये सब क्या है मेरी जान? तुम तो पूरी दुकान खरीद कर ले आई हो। अरे खिलौने भी हैं। देखो मैं क्या लाई हूं, कितना प्यारा है। देखो टोपी कैसी है। ये देखो फीडर भी लेकर आई हूं। सब्र ही नहीं हो रहा मुझसे। बस एक माह की बात है, फिर मेरा बच्चा मेरी गोद में होगा। जान जहरा कमरे में है। पता नहीं कमरे में होगी अपने। अच्छा सुनो, मुझे दफ्तर जाकर किसी से मुलाकात करनी है, शाम में मिलूंगा तुमसे। मिराल। कहिए बेगम साहिबा। क्या जहरा ने ठीक से खाना खा लिया है? सुबह बस नाश्ता किया था। अच्छा तो उसे विटामिन्स दिए हैं तुमने? जी बेगम साहिबा। ये मैंने अमेरिका से मंगवाई है, हामला खवातीन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। रोजाना इसकी 2 गोलियां देती रहना उसे। जी बेगम साहिबा। अम्मी जान कहाँ है? साहब के साथ बाहर बाग में बैठी है। ठीक है, ये सब बेबी के रूम में पहुंचा देना। जी ठीक है। शुक्रिया। जहरा देखो मैं। जहरा जहरा अम्मी जान आपने जहरा को देखा है?
नहीं तो घर पर नहीं है वो। गायब हो गई लड़की। जहरा कहाँ है? कमरे में होंगी। वो कमरे में नहीं है। वो तो वहीं पर थी। क्या कहा था मैंने तुमसे? मैंने कहा था कि उस पर नजर रखना, कहा था कि नहीं? कहाँ गई वो? जाओ जाकर ढूंढो उसे। हामिला है वो, उसे अकेला कैसे छोड़ दिया तुमने? जी बेगम साहबा। आओ हम भी ढूंढे। जहरा साहिबा, जहरा साहिबा। मिलाद साहिबा को क्या जवाब दूंगी? जहरा साहिबा, जहरा साहिबा। कहीं नहीं मिल रही बेगम साहिबा। नहीं मिली? तुम्हें भी नहीं मिली? नहीं बेगम साहिबा। गायब हो गई लड़की। कहा भी था तुमसे, भाग जाएगी वो, और वही हुआ। ढूंढ कर लाओ उसे। जी बेगम साहिबा। उसकी माँ को कॉल लगाओ, वहीं गई होगी। जी बेगम साहिबा। ढूंढ लेंगे, कहीं भी जाए हम ढूंढ निकालेंगे। हमसे छुपकर कहाँ जा सकती है वो? नहीं आई है वो, यहां नहीं आई। जी जी, आपको फौरन बताऊंगा। क्या हुआ? जहरा भाग गई। क्या? कहां जा सकती है? कहाँ गई होगी वो? जवाब दो मुझे। बेवकूफा, तुम्हारी वजह से हुआ ये। कितने लापरवाह हो तुम लोग। दफा हो जाओ, चली जाओ नजरों के सामने से। रख दें इस अखबार को, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर इस लड़की ने ये जुर्रत की कैसे? मेरे पोते को लेकर चली गई। कहाँ जा सकती है वो? हम पुलिस को नहीं बता सकते, पूरे शहर में खबर फैल जाएगी वरना। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा बस इकराम, बस कर दें। मिल जाएगी वो, हमसे बचकर कहाँ जाएगी? खायरे, खायरे, कहाँ थे तुम? कंपनी गया था बेगम साहिबा, साहब ने भेजा था मुझे। कंपनी जाना तुम्हारा काम कब से हो गया? जहरा भाग गई है, ढूंढ कर लाओ, ढूंढ कर लाओ उसे, वापस लाओ उसे। समझ गए ना तुम? समझ गया बेगम साहिबा। तुम ही लेकर गए थे उसके पास, तुम्हारे गांव की है, तुम ही ढूंढ कर लाओगे उसे। उसका घर भी पता है, तो तुम ही वापस लाओगे। समझ गए ना मेरी बात? बेगम साहिबा, आपने चुना था उसे। बदतमीज, मुझसे जबान चलाने की जुर्रत कैसे हुई? बेशरम, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इसी लायक हो तुम। जवाब कैसे दिया तुमने मुझे? मुझसे जबान चलाने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये जानते हुए कि मैं कौन हूँ जवाब दिया मुझे। और वो लड़की मेरे पोते को लेकर भाग गई है। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जिस पोते का मुझे 10 साल से इंतजार था, उसे लेकर चली गई। वो बच्चा मेरा पोता है। समझ आई तुम्हें? जवाब दो मेरी बात का, जवाब दो। बहुत हो गया मिलाद, होश में आ जाओ। मेरा हुआ। पोता लेकर भाग गई। बस अब इत्मीनान रखो। क्या हुआ है? तुम आ गए। जहरा भाग गई। क्या? ये तो जहरा है। हाँ, लगता है हामला है। इस्तांबुल में शादी कर ली इसने। क्या वाकई उस्ताद? हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो।
रुको जरा, पूछता हूं मैं। जहरा, खुशामदीद। खुशामदीद, वापस आ गई तुम? ठीक तो हो जहरा? जहरा, क्या जवाब नहीं दिया? हाँ, कुछ नहीं कहा। अजीब बात है। अभी खायरे से पूछ लेते हैं। हेलो खायरे भाई, जैमिया तो बोल रहा हूं मैं। जहरा का क्या हुआ, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम सिर्फ मेरे हो, जान से प्यारे। तुम बस मेरे हो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें किसी को नहीं दूंगी मैं। डरो मत मेरी जान, डरो मत। तुम्हें तुम्हारी मां से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। मैं साथ हूं तुम्हारे, और हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई नहीं छीन सकेगा। नहीं नहीं, ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, इसे किसी को नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, तुम्हारा ही है, पर इसकी पैदाइश इस्तांबुल में होनी चाहिए। कैसी हो मेरी बच्ची? डरो मत बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हिस्सा हो इस खानदान का। देखो, मेरी बहू तुम्हारे लिए नाश्ता लाई है। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है। तुम्हारा है, तुम्हारा ही बच्चा है मेरी बेटी। तुम्हारी ही कोख में पल रहा है, तुम ही माँ हो इसकी। आओ बैठो यहाँ, आ जाओ, बैठो यहाँ। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा ही बच्चा है और इसे खिलाना तो पड़ेगा। सनम, ठीक कहा ना मैंने? देखा, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों चली गई थी बेटा? क्यों भाग गई थी? अपने बेटे को गुर्बतज़दा इलाके में पालना चाहोगी या यहाँ पर? बेटा, अक्ल से काम लो जरा। आप मेरा बच्चा पालने देंगी मुझे? हाँ, क्यों नहीं? हमारे अंदर भी ज़मीर है। इसे जानते हुए तुम्हें जाने क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़े। 9 माह तक इसे अपने पेट के अंदर पालना। तुम मेरी बेटी की जैसी हो और ये हमारी मीरास, मेरी प्यारी बच्ची। हाँ, मुझे कुछ महसूस हुआ। जरा देखो, हाँ, हाथ लगाओ। बेटा, मेरा पोता बाहर आना चाहता है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। टांग मारी, देखो टांग मारी।
सब अच्छा होगा। सब ठीक होगा। डॉक्टर ने मौसीकी तजवीज़ की, इससे बच्चा सुकून में रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों की कहानी की किताबें लाई हूँ। देखो कितनी प्यारी किताबें हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को कहानियां सुनाऊं। जंगल के किनारे पर एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था, और वो बेचारा बहुत गरीब था। उसके एक बेटे का नाम हंसल और एक बेटी का नाम ग्रीटा था। लकड़हारा मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। अचानक मुल्क में ऐसा कहर पड़ा कि लकड़हारा रोटी से भी गया। वो काफी परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। एक दिन दोपहर में सब सो रहे थे कि उसी दौरान सब्र करो बेटी, शाबाश, सब्र करो। चलो बेटी, शाबाश, चलो चलो बेटी, शाबाश, आराम से बेटी, चलो 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 मेरी जान, बस सब्र से। फौरन जाकर पानी लो। ठीक है। आराम से सब्र बेटी, चलो, शाबाश बेटी, शाबाश, सब्र से। मेरा बच्चा कहाँ है? बताइए ना, कहाँ है वो? मेरा बच्चा कहाँ पर है? बताएं, मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दें। डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसकी जान कुर्बान करना पड़ी। वो मर गया। नहीं नहीं, मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं नहीं, मेरा बच्चा। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा?
या मेरे अल्लाह, मेरा बच्चा, खुदारा मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दे। कहाँ है मेरा बच्चा? अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा बेटी? हमारा बेटा नहीं रहा। मेरा बच्चा नहीं रहा। बेटी उसकी जिंदगी की कितनी दुआएं मांगी थी, पर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। मेरा खुदा का शुक्र है, मेरा बच्चा, तुम्हारी जान बच गई। मेरा बच्चा हमारे लिए इतना काफी है। मेरा बच्चा, इधर देखो बेटी। बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखिए, आपको खुदा का वास्ता मेरे बच्चे से मिलवा दे, थोड़ी देर के लिए सही मिलवा दे। अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ मैं। मेरे शौहर और मैंने फैसला किया था, बच्चा होने के बाद तुम्हारी बेटी यहीं रहेगी और हमने आपको जिस चीज से नवाजा है वो आपके पास ही रहेगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, आपकी बेटी ने मरा हुआ बच्चा जना। हम सबको बहुत मायूस किया और अब अपने गांव लौटना होगा आपको। हमें अपना सब कुछ वापस चाहिए, बाकी मामला वकील देख लेंगे। बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे से मिलवा दे मुझे। निकल जाओ यहाँ से। मुझे मेरे बच्चे की खुशबू सूंघने दे। मेरा बच्चा है वो। एक मरे हुए बच्चे की खुशबू कैसे सूंघ सकती हो? हमने उसे दफना दिया है। मेरा बच्चा, अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे से मिलने दे। देखिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरे बच्चे से मिलने दे मुझे। खुदारा, मिन्नत समाजत मत करो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। देखो, खबरदार जो तुमने मुझसे कोई लफ्ज़ निकाला। किस्मत में यही लिखा था बेटी, क्या कर सकते हैं। मेरे साथ चलो बेटा। मेरा बच्चा, मुझे मिलने दे मेरे बच्चे से। अभी भी मेरा बच्चा कह रही है। मुझे मिलने दे। दफा हो जाओ यहाँ से जाहिल लड़की, निकल जाओ यहाँ से। फिर कोई से घर से बाहर। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे से मिलवा दे। आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे मेरे बच्चे से मिलने दे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बाहर निकलिए अम्मा। हाथ जोड़ती हूँ। चलो बाहर। मेरा बच्चा है इस घर में, उसकी लाश को गले लगाना चाहती हूँ। खुदा के लिए, रुकिए, खुदा के लिए। बाहर रुक जाइए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मिन्नत करती हूँ, मेरे बच्चे से मिलवा दे, मुझे देखना है उसे। अम्मी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। खैर चाचा, एक बार अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। क्या आप में जरा इंसानियत नहीं बची? मेरा बच्चा था वो, एक बार मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। मेहरबानी करिए, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मिलवा दे एक बार, बस एक बार चाचा। बेटा, जिस औरत ने तुम्हारे बच्चे को 9 माह अपने कोख में रखा, उसे अगर देखना चाहते हो तो आके देख लो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सब कुछ क्यों छीन लिया तुमने उनसे? घर, पैसा, पूरा खानदान तबाह कर दिया। मेरा तो यही इरादा था, जब बच्चा ही नहीं रहा तो बाकी किसी चीज का कोई फायदा नहीं। उन्हें बहुत सदमा पहुंचा है। हाँ, जीत तो हमारी हुई ना। जानते हो मैंने सब कुछ क्यों छीना उनसे? क्यों? ताकि उनके दिल में हमारे लिए नफरत और डर कायम रहे। इस नफरत और डर की वजह से वो कभी हमारा राज फाश नहीं कर पाएंगे और दरवाजे पर भी नहीं आएंगे। यानी कहानी अंजाम को पहुंची। खैरे ने हमेशा हमारी मदद की है। बिल्कुल। हायरे चाहे किसान का बेटा क्यों नहीं, पर हमारा हर हुक्म बजा लाता है। हैराई ना होता तो जहरा को यहाँ वापस कभी ना ला पाते। क्या ख्याल है उसे इनाम से नवाजें? जो कुछ जहरा के वालिदैन को दिया था, अब उसे वो सब कुछ दे देते हैं। मेरा दायां हाथ बन चुका है, हर मामले में मदद करता है मेरी।
भागो यहां से। ठीक से करो, एक खतरा भी ना बच पाए दूध का। इन जानवरों को बेचकर अपना सारा उधार चुकाएंगे। ये आखिरी गाय है, अब और कोई गाय नहीं बची ना। तुम्हारी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं। तुम्हारी वजह से बच्चा मर गया, ख्याल नहीं रख पाई तुम उसका। हट जाओ पीछे। सब तबाह कर दिया, हमारे साथ अपनी जिंदगी भी तबाह कर दी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं क्या करूंगा अब? कैसे ये सारा उधार चुकाऊंगा? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? अपने ही घर वालों के साथ ऐसा कैसे? हो जाओ, क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हुआ सब, माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप का सर झुक गया है। बाबा, अल्लाह को यही मंजूर था। मैं तो अपने बेटे से मिल भी नहीं पाई। हमारे हाथ से पैसा चला गया, बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से, चलो दफा हो जाओ। शक्ल मत दिखाना अपनी, मेरी अब कोई बेटी नहीं। तुम्हारा यहाँ कभी मत आना, मेरे घर से निकल जाओ, जाओ जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ, यहाँ कभी मत आना, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ज़हरा, मेरी बच्ची। मेरी जान, काश कि मैं उस दिन तुम्हारे साथ ही मर गई होती तो मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। मेरा बच्चा मर गया है हुसैन। दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचा जो मेरे साथ मेरा गम बांट सके। हुसैन, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्या करूं, दुनिया में रहकर दिल करता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। ज़हरा, अरे चचा, अब मेरे पास उन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बस आपकी वजह से मैं अपने बच्चे की लाश तक नहीं देख सकी। हर इंसान कहाँ है ज़हरा? हम वो जानवर हैं जो बच्चे को माँ की कोख में ही मार देते हैं। हर चीज उनके हाथ में है। जिस बच्चे को 9 माह तुमने कोख में रखा उसके मालिक है वो। उनके ख्याल में उनकी बहू उस बच्चे की माँ है, उन्हीं का बच्चा है वो। उसे मैंने अपने कोख में रखा, मेरा खून है उसकी रगों में, मेरा बच्चा है वो। उसकी खुशबू तक नहीं सुन पाई। इस वक्त वो मेरी भी तलाश में होगी। हो सकता है वो मुझे मार डाले। वो बच्चा उनकी औलाद है, मैं जानता हूँ, और माँ वही होती है जो बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखे। तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है कि तुम उसको अपनी बाहों में उठाओ। बच्चा जिंदा है तुम्हारा।
ये रहा तुम्हारा बच्चा जहरा। तुमसे झूठ बोला गया, तुम्हें मिलने तक नहीं। मेरा बच्चा। सनम साहिबा इसे दूध नहीं पिला सकती। मेरा बच्चा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारी ममता नहीं छीन सकता। रास्ते में भूख लग गई होगी इसे, दूध पिलाओ इसे बेटा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।